आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी अच्छे से। देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन हैं जो खुद की लाइफ से रिलेटेड मैं खुद से पूछता हूँ अकेले में बैठकर। और मैं सोचा कि देखो, यूट्यूब पे तो ऐसा है कि जो अपने अंदर है वो ही शो करना पड़ता है सबसे अलग। मैंने भी कुछ इसी तरह कुछ कुछ क्वेश्चन अलग निकाले हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, या सबकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग इसमें आते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, स्कूल वर्सेस रियल लाइफ। देखो, स्कूल वर्सेस रियल लाइफ से आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ, सबका अलग अलग अनुभव होता है। देखो, हमारे स्कूल लाइफ में और रियल लाइफ में ऐसा रहता है कि हमको मार्क्स नहीं मिलते, नंबर्स नहीं मिलते। लेकिन स्कूल लाइफ में हमको नंबर्स भी मिलते हैं, और हम मतलब कोई सी भी एक्टिविटी करेंगे तो हमको एक नंबर मिलेगा। पहला नंबर, दूसरा नंबर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर बंदा तो यही चाहता है कि मुझे पहला नंबर मिले। तो उन नंबरों से हम हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। देखो, जिसको अच्छा लगे वीडियो वो ठीक है, नहीं लगे तो मैं कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन ये रियलिटी है कि हमारा जो स्कूल लाइफ में जो मार्क्स आते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। और स्कूल लाइफ में क्या होता है कि हमको हर एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है। रियल लाइफ में हमको एक्सपीरियंस चाहिए। देखो, जितना हम रियल लाइफ को समझेंगे हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई टीचर नहीं बैठा है जो हमको गाइड करेगा या हमको सिखाएगा। सिर्फ हमको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा, बाहर जाकर खुद से मिलता है ये। वहाँ पे कोई हमको सिखाने वाला नहीं होता है रियल लाइफ में। स्कूल लाइफ में होता है कि भाई फेल होने का डर है, नंबर कम आए, घर वाले चिल्लाएंगे। खुद को भी डर लगता है कि यार मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, या कोई सा भी चैप्टर दे दिया टीचर ने तो रीडिंग करो फिर इसके क्वेश्चन। कुछ लोगों से हो जाता है, कुछ होते हैं भाई पढ़ाई में ही है सब कुछ। लेकिन कुछ होते हैं जो रियल लाइफ का भी अनुभव लेते रहते हैं, है ना। और फिर एक और क्वेश्चन है कि पैसा पैसे की रियलिटी। देखो, पैसा कमाना मुश्किल भी है और आसान भी है, नामुमकिन नहीं है। तो पैसे पे ऐसा है कि देखो, पैसा हम किसी भी तरह से कमा सकते हैं। एक बंदा जो है स्कूल में अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो वो भी आगे चल के अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर मुझे कोई ऐसा बिजनेस करना है, मतलब कि कोचिंग वगैरह टीचिंग करना है या कुछ भी, तो वो भी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस माइंड होते हैं, बिजनेस करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, तो बहुत सारे ड्रॉप भी कर देते हैं पढ़ाई को कि हो गई पढ़ाई, अब सीखते हैं बिजनेस, तो बिजनेस में लग जाते हैं। तो पैसे की रियलिटी से यही है कि बिना पैसे के, ना बताऊँ, रिस्पेक्ट भी कोई नहीं देता है, घर हो या बाहर हो। घर में भी अगर हम पैसा, अगर देखो एक एज के बाद अगर हम कमाने नहीं जाएंगे तो घर में हमको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इतनी मिलेगी कि बस खाना खा सकते हैं, बस। अगर हम दो पैसे कमाने जाएंगे बाहर तो हमारी घर में भी रिस्पेक्ट होगी, और जो चार लोग जो बातें करते हैं बाहर समाज में, वो चार लोग भी बोलेंगे कि यार बंदा पैसे कमा रहा है, घर को मतलब घर को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा वैसा, है ना। तो ये एक पैसा कमाना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान मुश्किल ये ऐसा है कि ये बताऊँ, एक लड़का तो ये सोच लेता है कि यार मेरी तो एज हो गई है, मुझे तो पैसा कमाना है ना। घर वाले भी उसे धक्का दे देते हैं कि बस चल, अब हो गई है एज, चलो पैसा कमाओ, ये रहता है। फिर मिडिल क्लास का प्रेशर रहता है। मिडिल क्लास क्या है, हम लोग मिडिल क्लास है, हमारे ऊपर ये प्रेशर है, जिम्मेदारियां हैं
कि पैसा कमाना है ना? कुछ भी हो, एज हो गई है तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। किसी भी एज में, किसी भी कैटेगरी में चले जाओ आप, है ना? देखो, जो रिच फैमिली रहती है, वो भी यही करती है। अगर अपने जैसे कोई बिजनेसमैन है तो उसका कोई बच्चा है, लड़का है, अगर उसकी जैसी एज बढ़ती है, 17-18 साल का हुआ, उसको वो उसी बिजनेस में मतलब कि हैंड ओवर कर देता है कि भाई अब तू भी आ, सीख, क्योंकि फ्यूचर में तुझे ये संभालना है ना? तो ये सबके साथ होता है, मिडिल क्लास हो या रिच फैमिली, सबके साथ यही होता है। और तीसरा है, कौन कब साथ छोड़ दे। ये भी है, लोग, रिश्ते, है ना, कौन कब साथ छोड़ दे ये भी पता नहीं है। देखो, किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, है ना? रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है ना? जब वो जाता है तो दिल भी टूटता है, मतलब कि जो बने बनाए काम होते हैं ना वो सारे बिगड़ जाते हैं। रियलिटी तो यही है। हम्म, फायदे वाले रिश्ते जो रहते हैं उनकी सच्चाई को जानो भाई, जो खुद के फायदे के लिए हमारा यूज़ कर रहे हैं, है ना? और खुद को भी ये समझाओ कि वो मेरे से किस किस लिए मीठी बोल बोल रहा है ना? क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, आज की जो समाज है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारा यूज़ कर सकती है। कभी भी ये नहीं सोचती है कि इसका भी फायदा होगा। हाँ, अगर कोई बंदा स्मार्ट है तो वो खुद को इस काबिल बना लेता है कि यार मैं इसका काम करूँगा तो उसमें मेरा भी फायदा होना चाहिए, या फिर मेरे को भी कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारा यूज़ करते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, जो मतलब के रिश्ते होते हैं। अकेले रहना सीखना पड़ेगा, है ना? अकेले रहना क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि देखो, हम लोग आए अकेले हैं यहाँ पे, तो अकेले ही रहना पड़ेगा ना? अकेले रहकर हम कर क्या सकते हैं भाई? अकेले रहकर ही हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुद जो खुद के अंदर जो बड़ा गुरु बैठा है, जो हमारा टीचर बैठा है हमारे अंदर, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं होता है, उससे बड़ा कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है। तो अकेले रहने में जो एक्सपीरियंस मिलता है बंदे को, हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो फेल हो सकता है खुद के लिए, खुद खुद बार बार ट्राई करके फेल हो सकता है, लेकिन वो एक टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बन जाता है कि उसको इतना एक्सपीरियंस आ जाता है अपनी लाइफ में कि वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि सब लोग साथ में रहेंगे या फिर हमको कोई हमेशा गाइड करने वाला रहेगा। देखो, एक टाइम आता है जब खुद को खुद ही संभालना पड़ता है, तो अकेले रहना हमको इसलिए भी सीखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 से 25 की एज जो रहती है उसकी असली फाइट क्या होती है ना? तो देखो, ये जो गोल्डन टाइम होता है हमारा, बहुत ज़्यादा गोल्डन होता है अपनी लाइफ का। या तो इसमें हम बिगड़ते हैं या फिर सुधरते हैं, ये रहता है। सबसे पहला, करियर कंफ्यूजन रहती है भाई, बहुत बड़ा। मतलब कि अगर इस भारत में हमारे, अगर दुनिया की बात करूँ, दुनिया में जितने भी मिडिल क्लास लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल यही रहता है कि यार, करियर कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, मैं क्या करूँगा अपनी करियर में। वो हाँ, एक टाइम तक वो चलता है साथ में, स्कूल में भी 10वीं 11वीं 12वीं तक चलता है वो सही साथ, लेकिन फिर उसके बाद में वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है कि यार मैं अब क्या करूँ, मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये सोचने लगता है वो। बहुत ज़्यादा, मतलब कि कॉमन सवाल है ये, हर एक बंदे के जीवन का सवाल है। करियर कंफ्यूजन क्यों होता है हमारे इसमें? क्योंकि हम एक सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते हैं। मेरा तो यही कहना है कि भाई खुद से एक्सपीरियंस लो, है ना? आजकल बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं, मैं देखो सबकी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे कि
वो सिर्फ सिखा के हमको छोड़ देते हैं, लेकिन डिपेंड हम खुद पर हैं। हमको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको हमारे फ्यूचर में क्या करना है। वो सिर्फ हमको गाइड करके एक डायरेक्शन में छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है, अब तुमको चलना है यहाँ से, तुम अपने करियर पर ध्यान दो। मतलब खुद को ही करना है जो भी करना है। अपने सपने वर्सेस रियलिटी। देखो, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं या फिर खुद से पूछ रहा हूँ मैं, तो इसमें मैंने कुछ हाईलाइट भी करा है, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो वही है कि अपने सपने वर्सेस रियलिटी। देखो, सपने और रियलिटी, सपने देखना बहुत आम बात है, लेकिन उनको पूरे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें, अगर हमारी कोशिश जारी है, तो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि सपने बंद आंखों से नहीं देखे जाते, सपने देखे जाते हैं खुली आंखों से, जो 100,000% कंप्लीट या फिर हम उनको अचीव कर सकते हैं। बस हमको इतना सा करना है कि जो बंद आंखों से देखते हैं उन सपनों को हमको खुली आंखों से देखना है। पूरे होते हैं। देखो, आज यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे क्रिएटर हैं, सबने जीरो से स्टार्ट करा था, लेकिन आज वो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेके, मेरे को नहीं पता कि वो सच बताते हैं या झूठ बताते हैं, लेकिन हाँ, दिखाते हैं तो रियलिटी होगा, क्योंकि उन्होंने भी, उनको भी मैंने जीरो लेवल से देखा है, उनकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, उन्होंने भी जीरो लेवल से स्टार्ट करा था, लेकिन आज वो सारी चीज़ों को अचीवमेंट करके बैठे हुए हैं। आज वो हर उस किसी चीज़ के लिए मतलब कि तरसते नहीं हैं। रियलिटी बात बताऊँ तो यही रियलिटी है कि हमको अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, खुद के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके हम हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो कंडीशन है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म होगा, लेकिन एक और जो लास्ट है, आज जो सीखा है, मैंने खुद से सीखा है, जो आज मैंने जो स्क्रिप्ट मतलब क्वेश्चन लिखे थे उनसे मैंने सीखा है कि खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तो खुद पे हमको भरोसा होगा तो हम हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हम देख रहे हैं या हमको महसूस हो रही है। देखो, सबसे पहले बात ये होती है कि अगर बंदे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद पे भरोसा नहीं होगा, खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। आजकल बहुत ही, मतलब जिसके पास मोबाइल है ना भाई, वो बंदा जानता है कि यार खुद पे भरोसा क्या है। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया चला रहा है, उसने ऐसे लोगों की कहानियाँ देखी। देखो, वो लोग पुराने लोग तो रहे नहीं जिन्होंने बहुत महान काम किए थे, लेकिन उन्हीं के जो हम पिक्चर्स देखते हैं या फिर वीडियोस वगैरह देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं या फिर सीरीज वगैरह देखते हैं, तो उनमें बताते हैं कि यार ये रियल घटना पर आधारित कहानियाँ हैं। तो ये रियल रहती हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिनको खुद पे भरोसा था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने आज करके बताया। उन्हीं पर ये कहानियाँ, इतनी सारी मूवीज़ वगैरह बन रही हैं जो मोटिवेट करती हैं हमको। ठीक है। टाइम की वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, टाइम की वैल्यू समझो, और खुद को समझना पड़ेगा। ये टाइम की वैल्यू तो खुद को समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि टाइम की वैल्यू अगर हम नहीं करेंगे तो टाइम हमारी वैल्यू कैसे करेगा फ्यूचर में। तो ये हमको समझना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि दो लोग हमको कुछ भी बोल के जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी बना के रखनी है कि देखो, हम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन हमको पता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। खुद को इतना ज़्यादा मतलब कि ऊंचा उठाने के लिए हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्किल्स डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, खुद में अपडेट लाने पड़ेंगे, तब जाके सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी। लेकिन हमारे को क्या है कि शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, सेल्फ रिस्पेक्ट से ही शुरुआत होती है सबसे पहला। तो फिर होता है हमारे ऊपर खुद पे भरोसा, जो हमको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, कुछ भी जो मन हो। मोटिवेट होना है तो मोटिवेट से मुझे मोटिवेट कर देना थोड़ा बहुत, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आ रहे हो तो, और लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।